आपके जो गाल एकदम चुभी चुभी लगेंगे, मतलब पूरा 1 महीना जो आप खाना खाते हैं ना, वो आपका सीधा सीधा आपकी स्किन पे भी इफेक्ट करता है। और जो खाना खाया हुआ होता है ना, वो आपकी स्किन को चेंज करता है। तो अगर आप पूरा महीना अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो जैसे आप खाते हो बोलते, जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा, वैसा आपका तन होगा। जैसा आप खाना खाओगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा, वैसे ही आपका फेस हो जाएगा, वैसे ही आप दिखना स्टार्ट हो जाओगे। तो आपको हेल्दी खाना खाना है, एकदम ग्रीन खाना खाना है, ना कि बर्गर जैसी चीजों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। नेक्स्ट। यस, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे अक्षर है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो आपकी पेट की चर्बी को बढ़ाता है। सबसे पहला जो कारण है, ये सेशन वैसे मैं कल भी ले चुकी हूँ। तो जो हमारी प्लेट होती है खाने की, सबसे पहले तो आपको प्लेट थोड़ी सी छोटी लेनी है, क्योंकि बड़ी प्लेट हम, जैसे मैं बाहर हम पंजाब से हूँ ना, हमारे पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें होती है खाने की, और हम उसके अंदर इतने से जो राइस खाएंगे ना, हमें लगेगा हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी सी प्लेट का साइज छोटा कीजिए। जब प्लेट का साइज छोटा होगा तो उसमें आप छोटे से भी राइस डालेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरी प्लेट भर गई, मतलब मैंने अच्छा खाना खा लिया। ये होता है हमारा माइंडली खाना, इसको बोलते हैं माइंडली फोकस करके खाना, ना कि टेस्ट के हिसाब से खाना। सेकंड, आपकी चर्बी बढ़ने का कारण है 7 से 9 के बीच में डिनर ना करना। बहुत सारे लोग 7 से 9 के बीच में डिनर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ इधर उधर कहीं सीरियल देखते हैं, तो 9 बजे के बाद खाना बनाएंगे, सोचेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप खाना लेट बना है तो ऑब्वियसली आप खाना लेट खाएंगे। जब खाना लेट खाएंगे तो खाना खाने के बाद आपको पूरी रात तो जागना नहीं है, सो जाना है। तो जब आप सो जाते हैं तो क्या होता है, वो खाना आपके पेट के अंदर स्टोर हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, ऐसा आपकी बैली में ही ना, तो बैली को भी स्टोर करेगा, क्योंकि गंदा खाना जहाँ छोड़ोगे वो तो वहीं पे जमेगा। तो आपकी बैली पे वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो आपका बैली फैट का सबसे बड़ा कारण है कि आप खाना 7 से 9 के बीच में नहीं खाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो कभी कभी हम रील्स देखते हैं या कुछ भी देखने लगते हैं, तो हम इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खाना खा लिया। तो कभी भी, आजकल मैं देखती हूँ बच्चे मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते हैं। ऐसा क्यों? अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो प्लीज आज ही इस चीज को रोक दीजिए, क्योंकि ये आने वाला है कोरोना वायरस है आपके बच्चों के लिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको रोक दीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, इसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, इसका आपको नुकसान भी मिल सकता है। तो कभी भी मोबाइल चलाते हुए आप खाना ना खाइए। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, लिखा है टीवी और मोबाइल देख के खाना ना खाएं। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाने बैठते हैं ना, तो अपने दिमाग को एक बार प्लेट की तरफ जाने दीजिए, फोकस करने दीजिए कि प्लेट के अंदर एक्चुअली पड़ा क्या है, जो मैं खाने जा रहा हूँ, अपने शरीर के अंदर डालने जा रहा हूँ, ये मुझे कितना फायदा करने वाला है, कितना नुकसान करने वाला है। जिस दिन आप माइंडफुली ईटिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो इंच लॉस होनी शुरू हो जाएंगे, आपका फेस अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, और आप थोड़ा सा यंग फील करना शुरू कर दोगे। तो ये सारे कारण हैं कि आपकी पेट की चर्बी बढ़ती है। नेक्स्ट, इसमें से कोई भी अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसको क्या करना है, आज से ही थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर देना। नेक्स्ट। यस, तो पेट की चर्बी से ब्रेन को नुकसान। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, पेट की चर्बी से ब्रेन का क्या लेना देना है। मुझे एक बात बताइए, जब आप कुछ खा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी लेडीज हैं, जब वो कुछ खाती है उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है, और बहुत सारी लेडीज को क्या होता है, एसिडिटी होने के बाद सिर दुखने लगता है ना, सिर दुखता है, वॉमिट होती है। तो आपका पेट में जब एसिडिटी है तो सिर क्यों दुख रहा है, कभी सोचा आपने? तो जो पेट हमारा होता है ना, इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे माइंड के साथ होता है। तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जब हम ऑयली खाना खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना, धीरे धीरे बूढ़ा होने लग जाता है। मतलब उसके अंदर समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, उसके अंदर क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ब्लड फ्लो घटता है, क्योंकि आपने ओवर ईटिंग की है। जो ब्लड का प्रेशर है वो अच्छे से ऊपर तक नहीं जा पाता है, तो वो ब्लड फ्लो भी आपका थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है, आपका दिमाग सिकुड़ता है। ये सबसे बड़ा रीजन है। दिमाग सिकुड़ना मतलब बहुत बार लोग सोते हैं, नींद भी पूरी करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों का माइंड भारी रहता है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड की जो बोलते हैं ना वेन्स होती है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उनको पोषण नहीं दे रहे हो, आप उनको गंदा खाना दे रहे हो, गंदी चीजें दे रहे हो, तो आपकी पेट की चर्बी के साथ साथ आपका दिमाग भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है, थिंकिंग पावर घटती है। आप देखिएगा जो ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं ना, जो ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं ना, उनका सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, उनको अच्छे अच्छे आइडिया नहीं आते, क्रिएटिव आइडिया नहीं आते, उनको समझ में नहीं आता
चीजें भूलने लग जाते हैं। कम उम्र में जैसे आप ज्यादा से मैं बताऊं तो जब कोरोना था तो मैं भी बहुत ओवर ईटिंग करने लग गई थी, बहुत मतलब घर में बना बना के खाते रहना। और मेरी उस टाइम क्या आदत हो गई थी पता है, मैं कोई चीज संभाल के रख देती थी ना, वो ऐसी जगह पे संभाली जाती थी कि वो संभल ही जाती थी, मतलब वो मिलती ही नहीं थी। मेरे घर में मेरे बच्चे भी बोलते थे कि मम्मी ने जो चीज संभाल दी है ना वो अब ऐसी जगह पे संभल गई है कि वो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मैं भूल जाती थी रख के। तो ये चीजें मेरे साथ भी हुई हुई है। डिमोशन का खतरा बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया कि मेमोरी लॉस होना, इसको एक तरह का बोल सकते हैं। तो आप मेमोरी लॉस होने की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहती हूँ कि ये हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ओबेसिटी की तरफ जाते हो, धीरे धीरे जब आप बीमारियों की तरफ जाते हो ना, तो ये 100% इनमें से कोई तो सिम्टम्स ऐसे हैं जो आप में दिखना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट। यस, और ये कोई आपको है चेतावनी भी नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ एक अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस अगर आपके अंदर है तो आप धीरे धीरे बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मोटापे से हो रही बीमारियां, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे अंदर तो सिर्फ बैटरी फैट है, मेरा सिर्फ ओवरवेट है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। बहुत लकी हो कि अगर आप ओवरवेट हो तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मोटापा है ना फ्री में इन्विटेशन देता है इन सारी बीमारियों को। सबसे पहले डायबिटीज, अगर आप ओवरवेट है 100% आपको डायबिटीज आएगी ही आएगी, आज नहीं है तो कल आने ही वाली है। ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम आपको आएगा अगर आप ओवरवेट है। हार्ट प्रॉब्लम आएगा। हार्ट का ओवरवेट से क्यों लेना देना है, क्योंकि ओवरवेट हम क्यों होते हैं, तेल मसाले वाली चीजें खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं, तो वो जो आप खा रहे हैं ऑयल वगैरह, तो आपके हार्ट की वसाओं में भी तो जाके कहीं ना कहीं फैट क्रिएट करता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा हार्ट भी प्रॉब्लम में आता है, लिवर प्रॉब्लम में आता है। वो तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि जो आप खा रहे हो वो जहाँ तो आपके लिवर में ही रहा ना, और बेचारा 1500 ग्राम का 1600 ग्राम का आपका जो लिवर है उसके अंदर हम ओवरवेट और सब डाल देते हैं, तो क्या होता है वो बेचारा धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाता है। तो लिवर का आपको खास ध्यान रखना है, उसके लिए आप लिवर हेड टैबलेट यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, जैसे कि बहुत सारे लोग रात को या दोपहर को खाना खाते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ना खाना खाते सांस चढ़ने लग जाती है। बहुत सारे लोगों को होता होगा, क्योंकि मैंने लाइव देखे हैं, लोग खाना खाते हैं उनको ऐसा लगेगा कि सांस चढ़ रही है, उनको बस बिस्तर दिखेगा कि हमें 1 घंटा आराम चाहिए। क्यों होता है पता है, क्योंकि खाने के अंदर जब आप रोटी भी खाते हैं ना उसके अंदर भी शुगर होता है। वो क्या होता है, शुगर आपका इंसुलिन पावर को इधर उधर करता है, तो क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर इधर उधर होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको नींद आती है, मतलब आपकी एनर्जी एकदम से लो होती है और आपकी एनर्जी एकदम से हाई होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ओबेसिटी की उससे आ सकती है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन सारी बीमारियां आएंगी। जो मोटापा आएगा तो हाइपरटेंशन आने का तो बहुत बड़ा चांस है। देखिएगा जो ओवरवेट लोग हैं ना उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, वेल सेट होंगे, फिर भी वो टेंशन लेके बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि जब टेंशन आती है तो पता ही नहीं चलता टेंशन आ किस वजह से रही है। क्यों? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा टेंशन में रहेंगे हमेशा, लेकिन उनको पता ही नहीं कि टेंशन ये है किस वजह से। जब वजह पता नहीं है तो टेंशन है, इसका मतलब ये है कि आपके मोटापे की वजह से आप कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन में जा रहे हो। तो इन सब चीजों का आने का खतरा है अगर आप ओबेसिटी है, अगर आपका वेट ज्यादा है। नेक्स्ट। यस, तो ये आर्टिकल्स एक पेपर से लिया गया आर्टिकल्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में थोड़ा सा जूम करके पढ़िएगा। ऊपर हेडिंग जो है सबसे बड़ा वही मेन इसका हेडिंग है कि ज्यादा देर तक बैठे रहने वाले लोग 20% मोटे हो रहे हैं। ज्यादातर बैठे रहने वाले लोग क्या करते हैं, एक जगह स्टक होके बैठ जाते हैं और खाना खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते रहते हैं, ऑफिस का काम ज्यादा है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं जहाँ तो आपके पेट में ही रहा है ना, आपकी बेली में ही जा रहा है, तो वो कहाँ स्टोर होगा, आपकी बेली में स्टोर होगा ना। तो इसके लिए जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं या फिर जूम करते हैं, जैसे हम भी आप जूम करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी आपको 20% तो रखनी ही है। वो आप घर में भी चल सकते हैं, घर से बाहर जाके भी चल सकते हैं, थोड़ा बहुत घर में आप गाने के ऊपर नाच भी सकते हैं। तो 20% आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन के साथ। तो अगर आप एक जगह पे बैठने की आदत है आपको, बहुत होता है ना, घर में भी होता है, सोफा है ना, इतनी प्यारी चीज है ना, और मेरे घर में इतना सॉफ्ट है कि मुझे सोफा दिखता है बैठने के लिए। तो अगर आपके घर में सॉफ्ट सॉफ्ट सोफे हैं, बिस्तर है ना, थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखिए बिस्तरों से और अपने सोफों से। जितना आप इनसे दूर रहोगे, जितना आप चलते फिरते रहोगे, उतना आप हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट। यस, तो ये भी एक पेपर से लिया गया आर्टिकल्स है। तो बाइटर में बता सकती हूँ स्लाइड मैंने नहीं बनाया, ये मैंने ऑलरेडी वही स्लाइड लिए हैं जो आजकल हमारे WHO जो हमें अवेयरनेस के बारे में बताता है कि आजकल भारत में क्या कंडीशन है हमारे लोगों की, तो वहां से मैं आर्टिकल लेती हूँ। तो इस आर्टिकल में बताया कि भारत में माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के छोटे
चीजों के अंदर ये ऑलरेडी होते हैं। वो इतने गंदे तरीके से तैयार किए जाते हैं क्योंकि हम तो देखने नहीं जाते ना कौन सर रहा है, कौन कैसे बना रहा है। हाँ, उनको एकदम यूनिक तरीके से पैकिंग में लाने के बाद मार्केट में जब बेचा जाता है ना, तो जब ब्यूटीफुल सी पैकिंग हमें दिखती है ना, हमें लगता है नहीं ये महंगा वाला ही अच्छा होगा, यही ले लेते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस जब उसको बनाया गया तो आपने देखा कि वो कैसे बनाया गया है, उसके अंदर कौन सी माइक्रोप्लास्टिया है। तो ये एक वो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट ने बताया था कि आजकल जो व्हाइट चीजें आ रही हैं उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को पथरी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। यस, नेक्स्ट। यस, तो ये भी हमारे आर्टिकल्स में से लिया गया है कि रात में खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। और हमारे इंडिया में हो क्या है, ज्यादातर खाने के बाद सीधा चलो सो जाओ। तो अभी अगर आप कोई भी है बीच में, मुझे पता है सब लोग बहुत समझदार की गलतियां नहीं करते हैं, कोई ऐसी गलतियां करता आप छोड़ दे, क्योंकि आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप खाना खा के तुरंत सो रहे हैं तो मैं बता दूं आप सीधा सीधा हार्ट अटैक को इन्विटेशन दे रहे हैं, क्योंकि जो खाना खा लेते हो जब आप सो जाते हो आपका माइंड सो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी पार्ट्स, आपका हार्ट, आपका लिवर वो सेम फंक्शन में काम करता है। वो उसको फंक्शन नहीं मिलता है, उसको कहते हैं आपको जैसे कार्डियोवास्कुलर अटैक आते हैं लोगों को, जब वो खाना पचता नहीं है, हमारा जो ब्लड फ्लो हमारे हार्ट में नहीं जाता है, हमारे माइंड तक नहीं जाता है, तो क्या होता है हमें हार्ट की प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे लोग क्या होता है रात को सोते हैं और फिर उठते ही नहीं है सुबह। ये हमारा सबसे बड़ा कारण है, रात को खाने के बाद तुरंत कभी भी ना सोए, कभी भी ये गलती ना करो। नेक्स्ट। यस, तो ये है कि आप जानते हैं मोटापा सिर्फ वजन बढ़ना नहीं, ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और कई बीमारियों को ये पैदा भी कर रहा है। ये सारी मैं आपको बता दूं कि आपका वजन बढ़ना सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को न्योता देना है। जैसे मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ मेरा वजन ही बढ़ रहा है दवाइयां खा के और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो दवाइयां खाने की वजह से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम आया, मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम भी आया। मैं थैंक्स बोलती हूँ इस सॉलिड जैसा जो न्यूट्रिशन अगर मेरी जिंदगी में नहीं आता, मैं इमेजिन करती हूँ अपनी लाइफ की, अगर बाई चांस अगर मैंने नहीं लिया होता तो आज मेरी हालत क्या होती है, पता क्या होता? आज मैं पड़ी होती बिस्तर पे और मेरा विवाह था ना, वो जैसे सब खाते पीते घर की चौड़ी चौड़ी सी लग रही हूँ, इससे डबल चौड़ी आज मैं हो चुकी होती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब एक फूडी, मतलब मैं बहुत फूडी थी, पंजाब से हूँ ना, तो फूडी तो ऑलरेडी होंगी। मैं इतनी फूडी थी कि घर में बना के चलो आलू के पराठे खा लो, आज गोभी के पराठे खा लो, आज ये खा लो, मतलब मैं बहुत ज्यादा फूडी थी। आज मेरी हालत क्या होती वो मुझे साक्षात कभी सोचूं तो मेरे बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि थैंक्स टू न्यूट्रिशन मैंने ये न्यूट्रिशन खाया और आज मैं हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। नेक्स्ट। यस, तो ये कुछ कारण है आपकी पेट की चर्बी क्यों जमती है, ये मैं ऑलरेडी सब आपको बता चुकी हूँ। तो ये आर्टिकल्स आपके लिए इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि ये न्यूज़पेपर से लिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बाद में आप उसको जूम करके पढ़ सकते हैं। और एक खास आपको मैं सलाह दूंगी, जब आपको ज्यादा मन करता है, कभी बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लग जाती है, मुझे ये खाना है वो खाना है, तो क्या कीजिए, ऐसी कोई स्लाइड है इसका वॉलपेपर अपनी स्क्रीन पे रखिए। मैं अपनी स्क्रीन पे हमेशा वही वॉलपेपर रखती हूँ जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के अकॉर्डिंग कोई वॉलपेपर रखती हूँ। तो क्रेविंग ज्यादा होती है, खाने का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो ऐसा कोई वॉलपेपर रखिए अपने स्क्रीन पे। 2006 से लेके 2021 तक पहले क्या हुआ था, 2.0% से बढ़ के 4.2% हो गया। अपना पुरुषों में, जेंट्स में 2% से लेके 7% हो गया, जो मोटापे का ग्राफ बढ़ रहा है। मतलब दिन ब दिन हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम बहुत सक्सेस पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बीमारियों की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ना किसी के पास। सबकी लाइफ, पैसा कमाते कमाते लाइफ इतनी बिजी होती जा रही है कि खुद पे ध्यान देने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो खुद के लिए 1 घंटा निकालिए। 6 बजे उठे तो 5 बजे उठना स्टार्ट कीजिए, और मॉर्निंग का जो 1 घंटा है वो अपनी बॉडी को दीजिए, क्योंकि ये शरीर ही आपको चला रहा है। और अगर आपके शरीर ने आपको नमस्ते कर दिया तो क्या होगा, आपकी जो भी कहते हैं ना, आपके मिलने वाले, आपके फैमिली वाले सब आपको नमस्कार करके जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे रहें, हेल्दी रहें, आपके लोगों के ऊपर आप बोझ नहीं बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए। महिलाओं में 1999 से लेके 2021 तक ओबेसिटी का खतरा 2.9 से बढ़कर 6.2
आपकी कीमत नहीं है। तो प्लीज अपने आप को डस्टबिन ना बनाइए, कुछ भी मत अपनी बॉडी में डालिए, है ना। आपकी बॉडी है, आपको उसका ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था किसी का, योर बॉडी इज योर टेम्पल। आपकी जो बॉडी है एक मंदिर की तरह है, उसको सुबह उठिए, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, उसकी आरती नहीं उतारनी है, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए। आप थैंक यू बोलिए अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी लाइफ टाइम आपको थैंक यू बोलेगी। यस नेक्स्ट, यस नेक्स्ट करेंगे। ये है हमारी belly। बहुत सारे लोगों का बेली फैट अलग अलग प्रकार का होता है, ये 3-4 प्रकार मैं आपको बता देती हूँ। ब्लोटेड बेली होती है, ये क्यों होती है? जब हमारा पेट गुब्बारे की तरह टाइट लगता है, मतलब पेट बाहर है तो टाइट लग रहा है, पेट में दुख है, मतलब ऐसा गुब्बारे जैसा फील होता है, जैसे एकदम टाइट रहता है पेट। ये एक प्रकार का आपका बॉडी है। पोस्टमार्टम बेली कैसी होती है? जब आपका डिलीवरी होती है ना लेडीज की, उसके बाद जो उनका पेट निकलता है उसको पोस्टमार्टम बेली बोलते हैं। एक होती है हार्मोनल बेली। ये बेली प्रकार देखिएगा आपका पेट किस तरीके से बाहर है, तो पता चल जाता है कि पेट बाहर का रीजन क्या है। हार्मोनल बेली ज्यादातर लेडीज में और जेंट्स में भी होती है, क्योंकि जेंट्स के भी हार्मोनल एक एज के बाद चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हार्मोनल जैसे आपको कभी पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है, तो पीसीओएस का प्रॉब्लम आता है, तो देखिएगा लेडीज आपका बेली फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस बेली फैट, ये सबसे बड़ा कारण है। जो स्ट्रेस ले रहे हो ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, खाना नहीं बना, हस्बैंड को कोई टेंशन है, लेडीज को कोई टेंशन है, बच्चों को होमवर्क का टेंशन है, तो स्ट्रेस ले लेके जो आपका बेली फैट बढ़ता है। तो सबसे लास्ट में है लो बेली फैट। ये कौन सा है पता है? ये हमारा जो हम ओवर ईटिंग करते हैं उसकी वजह से। अगर हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपका ये जो लो बेली फैट है बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट, यस, तो जो बेली फैट है उनसे इन सब बीमारियों का खतरा हो सकता है। ये मैंने पहले भी बताया है, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एनीमिया, फैटी लिवर की समस्या आपको आ सकती है अगर आप ज्यादा खाते हैं। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है, हार्ट डिसीज, डायबिटीज हो सकता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, सबसे बड़ी जो चीज होती है स्ट्रोक आना। ये बहुत खतरनाक चीज है, यहाँ उसमें इंसान कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने खाने पीने की चीजों को टाइम पे खाएंगे, थोड़ा अच्छा खाएंगे, तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, यस, तो ये थोड़े से टिप्स हैं। अगर डेली यूज में बेली फैट है तो थोड़ा सा इन चीजों को अपनाएं। मैं फास्ट बताऊंगी, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको क्या करना है, अधिक प्रोटीन खाएं, प्रोटीन जिसमें ज्यादा आपको मिलता है ना वो चीजें आप ज्यादा खाएं, पानी आप ज्यादा पिए, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं, विटामिन वाली चीजें ज्यादा खाएं। कम आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें ज्यादा है वो चीजें कम खाएं, चीनी कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड मतलब बर्गर, पिज्जा जो ओवन में बनती है ऐसी चीजों को थोड़ा कम खाएं, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पनीर हो गया, सब इन सब को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप अपने फैट लॉस प्रोसेस में है तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, यस, तो ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बीएमआई हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब ये दो इंसान दोनों की हाइट 6 फुट है, लेफ्ट वाले की भी और राइट वाले की भी। लेफ्ट वाले का वजन है 100 केजी, राइट वाले का वजन है 95 केजी। ठीक है, लेफ्ट वाले का बीएमआई बढ़ा हुआ है, राइट वाले का बीएमआई एकदम नॉर्मल है। हाइट मतलब मायने नहीं रखती है, आपको ये चेक करना है कि आपका बीएमआई नॉर्मल है या नहीं है। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मसल्स मास कम हो जाएगा, आपकी बॉडी फैट बढ़ना शुरू होगा, आपकी बॉडी एकदम थुलथुली टाइप की दिखना शुरू हो जाएगी। आजकल देखा होगा ये चीज बच्चों में भी आ रही है, क्यों? क्योंकि बच्चों में भी बीएमआई की समस्या आजकल आती जा रही है। यस, नेक्स्ट, यहीं पे रहना। यस, तो ये दो चीजें मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब ये अगर आप फैट कटर करना चाहते हैं ना, और बहुत सारे मार्केट में चीजें आती हैं कि आप फैट कटर के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन जो हमारे पूरे भारत का सबसे ज्यादा फैट कटर है वो है गार्सिनिया काम्बोजिया। यस, मेरी आवाज क्लियर है? रफीक सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, यस यस मैडम, जबरदस्त। तो ये सबसे ज्यादा फैट कटर, मतलब अगर गार्सिनिया काम्बोजिया, ये कोकम बोलते हैं, जैसे हम घर में दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम कोकम डालते हैं ना, ये कोकम जब हरा होता है, मतलब जब ये कच्चा होता है, तब इसके अंदर एचसीए बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाइड्रोसाइक्लिक एसिड होता है। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा आपके हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन ये जो गार्सिनिया काम्बोजिया फ्रूट इतना खट्टा होता है कि आप इसको किसी भी हालत में खा ही नहीं सकते। फिटकरी खाई है कभी किसी ने
है, आपके सेरोटोनिन लेवल को मेंटेन रखता है, मतलब आपके जो माइंड के फंक्शन होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट ये क्रोमियम है। क्रोमियम हमें किन चीजों से मिलता है? एक तो ब्रोकली से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है, ग्रेप्स, एप्पल, नट्स, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो ये क्रोमियम आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। ब्लड शुगर कंट्रोल है ना, उसको सही करने का काम करता है, आपकी क्रेविंग्स को कम करता है, आपको लो एनर्जी फील होती है तो उसको भी सही करता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका इंसुलिन पावर इधर उधर होता है ना, इंसुलिन जब हमारी बॉडी में अप डाउन होते हैं तो हमारा होना शुरू हो जाता है, तो ये इसको भी मेंटेन करने में काम करता है। आप मुझे एक बात बताइए, ये गार्सिनिया काम्बोजिया और ये क्रोमियम, ये दो चीजें ऐसे हैं, अगर आप डेली यूज में इसको खाना शुरू कर देंगे तो आप फैट कटर भी आपको हो जाएगा, आपको भूख कम लगेगी, आपके इंच लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं अभी ये तो खा नहीं सकते, मैं खुद नहीं खा सकती क्योंकि मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी, पहले तो इनके काम बोल दिया, किसी खेतों में जाकर ढूंढूंगी तो भी नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन हमारे पास है। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, तो एक बार जोरदार प्रयास करेंगे हमारे जबरदस्त न्यूट्रिशन के, हमारा मेलिन न्यूट्री के साथ गार्सिनिया काम्बोजिया। मैं सबसे पहले इसकी खासियत आपको बता देती हूँ कि इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर 500 mg गार्सिनिया काम्बोजिया ऑलरेडी है। सोचो 500 mg, आप कहीं भी मार्केट में जाओ गार्सिनिया काम्बोजिया की टैबलेट्स आपको मिलेंगी, नो डाउट मार्केट में, लेकिन किसी के अंदर 10 mg होगा, 20 mg, 50 mg, लेकिन ये भारत की सिंगल ऐसी टैबलेट है जिसमें आपको 500 mg गार्सिनिया काम्बोजिया मिलता है। ये आप अगर लेना स्टार्ट कर देंगे, विद इन 10 से 20 दिन में आपको आपके कपड़े लूज होते दिखेंगे। आपकी स्पेशली ये जो टैबलेट है ना गार्सिनिया काम्बोजिया, स्पेशली आपकी बेली फैट पे काम करता है, क्योंकि हमारा जब हम वेट लॉस प्रोसेस होते हैं लेकिन आप नोट करिएगा बहुत सारे लोगों का बेली फैट में जाता है। क्यों? क्योंकि बेली फैट एक ऐसी चीज है, ये इतना जिद्दी जल्दी होती है कि ये जल्दी आपको नहीं छोड़ती है, तो बेली फैट को ये कट करता है। सबसे ज्यादा असर इस टैबलेट का आपकी बेली पे ही दिखेगा। इसके अंदर 500 mg गार्सिनिया काम्बोजिया है, 50 mg क्रोमियम भी ऐड किया है। वो ऐड करने की वजह क्या है? ये टैबलेट लेने के बाद आपका 10 किलो 20 किलो, मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25 किलो तक वजन कम किया है यही टैबलेट लेके, लेकिन उनकी आप स्किन देखो इतनी टाइट लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि इस व्यक्ति ने 25 किलो वजन कम किया है, बिकॉज ऑफ क्रोमियम। क्योंकि क्रोमियम क्या करता है? आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। और 10 mg इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया हुआ है। ब्लैक पेपर क्या करता है? आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी पाचन शक्ति है, उसको अच्छा करने का काम करता है। तो ये तीन जो हमारी औषधियां हैं, इसका एक यूनिक ब्लेंड बना के टैबलेट हमारी जो गार्सिनिया लीन है ये तैयार की गई है। मैं बताऊं तो मैं डेली ये टैबलेट यूज करती हूँ। मैंने यही टैबलेट खा के अपनी 28 का दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी भी मेरे बेस्ट होंगे। मेरा बॉडी वेट ज्यादा था, नो डाउट, लेकिन मेरा बेस्ट पार्ट कभी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था, पीसीओएस का प्रॉब्लम था। तो दो लेडीज को पीसीओडी का जाना मतलब आसमान से जाके तारे तोड़ने जैसी बात हो जाती है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 1-1 घंटा आपको पेट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका बेली फैट जाता है। लेकिन अगर आप ये टैबलेट विद इन 1 मंथ में भी यूज करते हैं ना, आपके आपका 2 से 4 101% का, क्योंकि मैं खुद और मैं आपको भी दिखाया मैं लेती हूँ। तो जब ये लेना स्टार्ट